नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में झारखंड के सामान्य परिचय हम लोग आज जो है प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे टोटल 90 प्रश्न है, हालांकि हम ये सारे प्रश्न करा चुके हैं। अगर आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, जिसमें से पार्ट 1 झारखंड का सामान्य परिचय था, फिर हमारा झारखंड का सामान्य परिचय पार्ट 2 भी था और पार्ट 3 में नामकरण था। तो पार्ट 3 और नामकरण, झारखंड का नामकरण वाला आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से आपका 150 प्लस क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही फास्ट देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका जो है कंबाइन एक ही साथ अच्छे से प्रैक्टिस होगा। तो उसमें से जो हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसमें से कुछ हम लोग आज इस वीडियो में रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये झारखंड के बहुत ही जो है सामान्य प्रश्न है, स्टैटिक जीके है, पूछे जाते हैं जेपीएससी जैसे एग्जामों में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए ताकि आपको पढ़ने में किसी भी जो है कभी कमजोरी फीलिंग ना हो कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर चल भी नहीं सकते हैं तो रंगिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको जीवन में आगे ही बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे जी पाएंगे। अभी जिस हालत है, आप देखते हैं इंडिया का या फिर किसी भी जगह का, आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस तरह से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब ऐसे चीज़ है जो आदमियों को पीछे जो है खींचता है। इस प्रकार से ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा बोला गया था। बहुत फेमस है, आप तो सुने होंगे, बहुत पुराना भी है, लेकिन बहुत कामकार, बहुत इम्पोर्टेंट है। सफलता एक दिन में नहीं, निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर एक दिन मिलेगी। बस आपको जैसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि झारखंड का लॉन्गिट्यूडनल पूछा जा रहा है तो आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको निमोनी का ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, 83 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 87। इस प्रकार से 19 से 57 और 50, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 87 डिग्री 19 सेकेंड 50 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 सेकेंड पूर्वी देशांतर है झारखंड का लॉन्गिट्यूडनल देशांतरीय विस्तार। इसी प्रकार से झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है लैटिट्यूडनल, जो ग्लोब में जो रेखा इस तरह से जाती है उसे हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय, और जो ऊपर से नीचे आती है उसे देशांतरीय बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये बोल रहा है अक्षांशीय विस्तार कितना है झारखंड का। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका आंसर है। हालांकि जितने भी प्रश्न है उसका आंसर हम आपको पहले ही बता देते हैं, 1 है। ये बनाने का मेन पर्पस था प्रैक्टिस और रिवीजन। आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना ताकि चीज़ें आपको अच्छे से रिमेंबर हो, लर्न हो और चीज़ें समराइज हो। तो झारखंड का अक्षांशीय यानी कि आपका हो जाएगा 21 डिग्री 58 सेकेंड 10 मिनट, 25 डिग्री 19 सेकेंड 10 मिनट आप बोल सकते हैं। तो 21 में से 25 4 ऐड करेंगे, फिर 58 में 19। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं ये डाटा आंकड़ा को लिंक करेंगे तो याद हो जाएगा आपको आसानी से। फिर इधर आपका सिंपल है और आसानी है कि झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 79,714 वर्ग किलोमीटर है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका 15वां स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। ये आपका झारखंड का भारत में स्थान पूछा गया एरिया के अकॉर्डिंग। वहीं आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 है, यानी 77,922 है झारखंड का टोटल रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रफल। वहीं झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 1792 है, यानी 1792 झारखंड का अर्बन पॉपुलेशन है टोटल में। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट दिया है कि भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यानी परसेंटेज भाग झारखंड के पास है? तो 2.42% आप याद रखिएगा। इंडिया के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3.2 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर करके, अगर इसको एग्जैक्टली बोलेंगे तो हो जाएगा 3287, इस तरह से याद रख सकते हैं। 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया का क्षेत्रफल है। जो दुनिया का क्षेत्रफल में इंडिया का क्षेत्रफल है 2.4%। इसी प्रकार से भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का कितना परसेंटेज हिस्सेदारी है? तो 2.42% है। वहीं अगला प्रश्न आपका है
कि झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, यानी नॉर्थ टू साउथ, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है। ये 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कम है कंपेयर टू पूरब से पश्चिम। तो झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो झारखंड का है ये वाला डिस्टेंस कितना है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 463 किलोमीटर। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। वहीं आपका अगला है कि झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो झारखंड जो ऐसे झारखंड राज्य आप देखेंगे तो झारखंड राज्य जैसे अपना बॉर्डर जो शेयर करता है वो 5 राज्यों से करता है। उत्तर में आपका है, इसी प्रकार से पूरब, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिमोत्तर। तो आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो बिहार है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। इसी प्रकार से झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में आप देखेंगे तो उड़ीसा है, इसलिए आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड के पूरब में पूछा जा रहा है, तो झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है, तो पूरब में पूछा जा रहा है इस साइड, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न ये है कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो झारखंड के पश्चिम में जो है 2 राज्य है, एक छत्तीसगढ़ है और एक उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोनों। तो इस तरह से टोटल 5 झारखंड के हो गए पड़ोसी राज्य। झारखंड का वह एकमात्र जिला कौन सा जो उत्तर प्रदेश के सीमा को स्पर्श करता है, तो आपका वो गढ़वा है। झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से बाउंड्री शेयर करता है। और गढ़वा 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, एक करता है बिहार से, दूसरा उत्तर प्रदेश से और तीसरा छत्तीसगढ़ से। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा को झारखंड को कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो बिहार की सीमा को झारखंड के ऐसे कितने, झारखंड में टोटल जिलों की संख्या 24 है। 24 में से कितने ऐसे जिले हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो बिहार को सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के 10 जिले हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमा को झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं। 24 जिले में पूरब साइड यहाँ पे बंगाल में लगे हुए हैं 10 जिले। तो यह भी आपका ये हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि उड़ीसा की सीमा को झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं। जो 4 जिले करते हैं, यानी दक्षिण में झारखंड के ऐसे 4 जिले हैं जो 4 जिले जो उड़ीसा से बाउंड्री शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा को झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो छत्तीसगढ़ पश्चिम साइड है, तो पश्चिम से जो है से झारखंड के 4 जिले छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कौन से 2 जिले किसी भी राज्य को सीमा स्पर्श नहीं करते हैं, लैंड लॉक्ड है, यानी लोहरदगा और खुट्टी है। ये झारखंड के अंदर ही भीतर ही किसी भी राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ये स्थलरुद्ध है। झारखंड भी एक स्थलरुद्ध लैंड लॉक्ड स्टेट है, किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं करता, ओशियन सी सागर से। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ पाएँ कि अगर आप देखेंगे तो ये साइड जो है झारखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार से, ये साइड भी 10, इधर मतलब इधर भी 10 आपका हो गया, इधर भी आपका 10 हो गया। तो इधर आपका जो है से उत्तर बिहार है और इधर पश्चिम बंगाल 10 हो गया। अब नीचे आएंगे साउथ में तो इधर है, तो इधर आपका जो है से उड़ीसा है जो 4, और इधर जो है से छत्तीसगढ़, तो 4 हो गया इस तरह से। और यहाँ पे आपका एक बच गया जो कि गढ़वा लगता है यूपी से। तो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और क्या है, सारा सीमा भी आपको पता चल गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है देखिए कि झारखंड के, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया अगर आप देखेंगे तो झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। फिर उसी प्रकार से गिरिडीह वगैरह है, लेकिन आपको याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपका रामगढ़ है, याद रखना है। और जनसंख्या पॉपुलेशन से सबसे बड़ा जिला रांची है, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या पॉपुलेशन में लोहरदगा है, जहाँ 4 लाख लोग रहते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये ग्लोब में आप देखेंगे तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर लोकेटेड रहता है ये वाला लाइन। तो इस प्रकार से भारत से 8 राज्यों से ये पास होता है, इसे 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये झारखंड से कितने जिलों से होकर गुजरती है, 5 जिलों से जाती है। रांची है, लोहरदगा है, रामगढ़ है। इस प्रकार से आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान से कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से। तो झारखंड से जो है रांची से कांके रांची से पास होता है। इस प्रकार से
आपका हो जाएगा कि झारखंड की जलवायु किस प्रकार का है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है यानी ट्रॉपिकल मानसून है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा एवरेज रेनफॉल 120 से 140 सेंटीमीटर के आसपास है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो नेतरहाट में सबसे अधिक झारखंड में जो है वर्षा होती है। वर्षा होने वाला स्थान है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान भी आपका जो है नेतरहाट ही है, जबकि सबसे अधिक बारिश होने वाला डिस्ट्रिक्ट जो है हजारीबाग है। और आप याद रखिएगा मैक्लुस्कीगंज जो है ये आपका रांची में है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सा है। पारसनाथ शिखर है, जिसे संवेद शिखर कहते हैं, 1365 मीटर है। आपका क्वेश्चन आ गया कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी मीटर है। मीटर में बताना है और फीट दोनों में बताना है। तो पारसनाथ की हो जाएगा 1365 मीटर। आज ये मीटर में है पारसनाथ संवेद शिखर की हाइट, ऊंचाई। और फीट में बात करेंगे तो 4478 यानी 4478। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो पारसनाथ गिरिडीह में है, ये से आपको याद रखना है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, जो लातेहार से निकलती है। अगला प्रश्न है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था। तो दामोदर नदी को बंगाल का जैसे शोक कहा जाता था। मयूराक्षी एकमात्र नौकागम्य नदी है झारखंड का। वहीं अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र झारखंड की नदी है। याद रखिएगा दामोदर हुगली की सहायक नदी है और ये हुगली गंगा का ही पार्ट है। दामोदर जो है से बहुत ज़्यादा जनधन आपका जो है नुकसान पहुंचाता था, डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एंड लाइफ का होता था, इसलिए बंगाल में इसे शोक कहा जाता था। झारखंड की एकमात्र नौकागामी नाव चलाने योग्य नदी कौन सी है। मयूराक्षी नदी है, ये त्रिकूट पहाड़ी देवघर से निकलती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और वहीं झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जिसे लोध जलप्रपात कहते हैं। यह लातेहार में बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हुंड्रू, जोन्हा और दसम सब का सब रांची में है। और हुंड्रू तो स्वर्णरेखा नदी पर है, वहीं दसम कांची नदी पर है और राडू नदी पर जोन्हा जलप्रपात है। आपका अगला प्रश्न है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ये लातेहार जिला में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। हुंड्रू जो है स्वर्णरेखा नदी पर है और कांची जो है दसम जलप्रपात, राडू जो है जोन्हा जलप्रपात और दामोदर नदी हम लोग बाद में बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात रांची में स्थित है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न वही आपका है कि झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक पूछा है इसलिए मोस्ट 90% भागों पर। लेकिन हालांकि झारखंड में काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपासी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये आप बोल सकते हैं कि भांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी और खादर जलोढ़ मिट्टी, जिसे भांगर और नवीन कहा जाता है। इस प्रकार से झारखंड के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर लाल मिट्टी पाया जाता है। तो लगभग 90% भागों पर सिर्फ लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी का कलर लाल रंग उसके जो है आयरन ऑक्साइड के कारण है। झारखंड में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये राजमहल के ट्रैप चट्टान से ट्रैप क्षेत्रों में, यानी राजमहल के ट्रैप क्षेत्रों में संथाल परगना में पाया जाता है काली मिट्टी। काली मिट्टी यहाँ चना के लिए बहुत फेमस है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है ज्वालामुखी के अपक्षयन से यानी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बना है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग वनों से जो है ढका हुआ है, ये आपको रिपोर्ट बताना है, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 के अनुसार। तो 29.76% है। लेटेस्ट अगर बात करेंगे तो 29.81% है झारखंड में। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत। वहीं आपका अगला परसेंट है और वन नीति 1988 और वन नीति 1952 के तहत किसी भी राज्य में उसके कुल क्षेत्र या भूभाग पर जो है 33% अनुकूल माना गया है जंगल या वन, जो कि किसी भी राज्य में नहीं है। प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक जैसे वनों से ढका जिला कौन सा है। तो प्रतिशत के आधार पर लातेहार हो जाएगा। और सबसे अधिक ऐसे ही अगर पूछा लिया जाए कि झारखंड में सर्वाधिक जैसे वन कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में प्रतिशत के दृष्टि से लातेहार में। और सबसे कम प्रतिशत और जैसे जनसंख्या ऐसी सर्वाधिक सबसे कम भी आपसे सिंपल पूछ लिया जाए तो जामताड़ा हो जाएगा।
हालांकि क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो है पाए जाते हैं पश्चिमी सिंहभूम में, आप याद रखिएगा। और प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक लातेहार में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला कौन सा है। तो न्यूनतम वन वाला आपका जो है जामताड़ा है, ये आप इसे याद रख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। और दलमा आपका जो है जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम में। तोपचांची आपका धनबाद में है, और हजारीबाग में वन्यजीव अभयारण्य। आपका अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यह लातेहार में है, याद रखिएगा। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, विश्व में बाघों की पहली गणना 1932 में कहाँ कराई गई थी। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में। ये बेतला नेशनल पार्क 1922 में किया गया था। टाइगर सेंसस पहली बार। भारत में टाइगर अभी 3682 के आसपास हैं। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, जमशेदपुर में। तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो तोपचांची अभयारण्य किस जिले में है। तो ये आपका धनबाद में है। आप दलमा वाला याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसी दलमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में लॉन्च किया गया था 1992 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करें तो पलामू अभयारण्य है, आप याद रख सकते हैं। चतरा में आपका लावालोंग अभयारण्य है, हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य, कोडरमा में कोडरमा है, और गौतम बुद्ध अभयारण्य है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो यहाँ पे 3,29,88,134 है, जो कि भारत के कुल पॉपुलेशन का झारखंड का हिस्सेदारी परसेंटेज में 2.72% है। ये क्वेश्चन हमारा जस्ट अगला नीचे दिया गया है कि भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में निवास करता है। तो 2.72% करता है। और पूरा हम दुनिया में की बात करें कि दुनिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में भारत का पॉपुलेशन का हिस्सेदारी कितना 17% समथिंग 24 है। तो ये 17% याद रखिएगा। और झारखंड का हिस्सेदारी भारत में कितना 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो 14वां स्थान है, ये याद रख सकते हैं। झारखंड का सेक्स रेशियो लिंगानुपात कितना है। तो 1000 पुरुषों पर जो है 948 महिलाएं हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी फील्ड वर्कर, जैसे सिर्फ फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता में हुबहू क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो यही है झारखंड का। आप याद रखिए, अगली बार से गलती नहीं होना चाहिए। झारखंड का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। तो झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 382 जो है भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व है। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो धनबाद है, जहां 1300 के आसपास है। आप याद रखिएगा, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में। और झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा का है, मात्र 159 है। तो इस प्रकार से सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है। तो झारखंड का लिटरेसी रेट 66.41% है, यानी कि राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, यानी झारखंड में मेल लिटरेसी रेट कितना। तो 76.84% है। वहीं आपसे अगला पूछा जा रहा है कि झारखंड में वोमेन लिटरेसी रेट कितना, महिला साक्षरता दर 55.42% है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा साक्षरता आपका रांची है, महिलाओं में भी सबसे अधिक है और पुरुषों में भी सबसे अधिक है, और ऑल ओवर यानी फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। आप याद रखिएगा, एकदम लिस्ट और मिनिमम जो है लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो यानी न्यूनतम साक्षरता दर वाला आपका पाकुड़ है। महिलाओं में भी सबसे कम और पुरुषों में भी कम और ऑल ओवर भी कम। अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे पहले 3 वीडियो आप जाके देखिए, सारे प्रश्न आपका अच्छे से कवर होगा। झारखंड में अनुसूचित जाति यानी एसटी की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 26.21% है। ये आपसे एसटी का पूछा गया। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। झारखंड में 26.21% है। वहीं अगला प्रश्न है कि झारखंड में अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या में कुल जनसंख्या कितना है। तो आपका शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जो है कुल जनसंख्या में इन लोग का परसेंटेज कितना है। तो 12.8% है। तो 12.8 है जो एससी है। झारखंड में कुल मान्य जनजातियों की जनसंख्या कितना है। तो 32 था, अब 33 हो गया है। पुरानी जनजाति को जोड़कर झारखंड बना था 33 था, 2 बना 32 हो गया, अब 33 है
22 से। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति उरांव है, फिर मुंडा है, फिर हो है चौथी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी है, तीसरी आपका मुंडा है और चौथा जो है सो हो है और पहला संथाल है। आपका भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति संथाल है, तीसरी। फिर इसी प्रकार से आप बात करेंगे कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मुंडा आपका झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की जनजातियों का मुख्य पर्व कौन सा है? तो सरहुल मुख्य पर्व है। हालांकि पर्व में सोहराय, कर्मा, टुसु सारा है, लेकिन मुख्य पूछ दिया तो सरहुल होगा। फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। सोहराय पर्व मुख्य रूप से किस उत्सव से संबंधित है? तो सोहराय पर्व आप देखेंगे तो पशुओं से संबंधित है, मवेशियों और पशुओं जानवरों से संबंधित है। झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान है, उसके बाद दूसरा है मक्का, तीसरा है गेहूं। पहला पूछा प्रमुख धान होगा। आपका अगला प्रश्न है मोटा अनाज मडुआ है, याद रखिएगा। झारखंड की कुल कितने प्रमंडल डिवीजन है? तो झारखंड में टोटल प्रमंडलों की संख्या 5 है। झारखंड बना था तो 4 था, अभी 5 है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के गठन के समय कुल कितने प्रमंडल थे? तो 4 थे, अभी वर्तमान में 5 है। ये आपसे पूछा जा सकता है। झारखंड का सबसे नवीन और 5वां प्रमंडल कौन सा? सबसे नवीन जो है सो कोल्हान प्रमंडल है, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल है, सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल झारखंड के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एरिया या जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी है। इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में। इसमें 7 जिला है, संथाल परगना में 6 जिला है, दक्षिणी में 5 जिला है और पलामू में आपका 3 जिला है। याद रखना है पलामू सबसे छोटा है और सबसे बड़ा उत्तरी हो जाएगा। छोटा पलामू और बड़ा उत्तरी है। और इसी प्रकार से कोल्हान का चाईबासा इसका हेडक्वार्टर है। इस प्रकार से ये जो है सबसे नया है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा, तो ये पलामू प्रमंडल है जिसमें 3 जिला है। मेदिनीनगर आप इसका हेडक्वार्टर है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो हजारीबाग है। मेदिनीनगर आपका जो है पलामू प्रमंडल का है। रांची जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न यही है कि संथाल परगना प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुमका में है संथाल परगना, इसमें 6 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है मेदिनीनगर, इसका पुराना नाम डाल्टनगंज है और इससे भी पुराना नाम बिजराबाग है। तो आप याद रखिएगा नया नाम मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है चाईबासा है। वहीं आपका अगला प्रश्न है 85 है और प्रश्न ये है कि झारखंड राज्य में कुल जो है कितने अनुमंडल सब डिवीज़न है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला फील्ड वर्कर जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पूछा गया था। तो झारखंड में वर्तमान में अगर बात करें कि अभी टोटल सब डिवीज़न अनुमंडल प्रभाग कितना है? तो 45 है। जब झारखंड बना था तो 35 था। याद रखिएगा जब झारखंड बना था तो 35 था, अभी 45 है। राइट आंसर आपका ये होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड या ब्लॉक्स है? तो झारखंड में अभी 264 प्रखंड है। ये 263 था, लेकिन लातेहार का एक सरयू प्रखंड बना है तो 264 प्रखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड प्रखंड मतलब ब्लॉक होता है। झारखंड में कुल कितने नगर निगमों की संख्या है? तो झारखंड में 9 नगर निगम है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला नगर निगम रांची नगर निगम है जो 1979 में बना था। अगला प्रश्न है, हालांकि झारखंड में ये सब नगर निगम है, जमशेदपुर मानगो नगर निगम, धनबाद नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम। इस प्रकार से झारखंड राज्य में विधान सभा सीटों की कुल संख्या कितना है निर्वाचित? तो निर्वाचित तो 81 है। पहले 82 हुआ करता था, 104वां संविधान संशोधन में हटा दिया मनोनीत को, तब 81 बचा तो 81 है। निर्वाचित भी है, कुल भी है, टोटल भी है। झारखंड से राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 6 चुने जाते हैं। संसद के लिए 20, 6 राज्यसभा से और लोकसभा से 14। वहीं हमारा ये खत्म होता है। मतलब ये टोटल आपका जो है 19 प्रश्न था। अब हम लोग नामकरण वाला स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से सब आंसर यहाँ पे दिया गया था। तो चलिए हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, कंप्लीट करते हैं उसको भी इसी में। इस टॉपिक को इसी में हम लोग रिवीजन करेंगे और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी आपका 70 प्रश्न है, तो अच्छे से आप देखिए, आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। इंटर लेवल 12th इंटर लेवल इंटरमीडिएट वैकेंसी जो आया है कछपाल, वहीं एसआई हो गया, आपका जेएसएससी टेक्निकल हो गया,
यानी जैसे टेक्निकल CGL आप बोल सकते हैं। झारखंड जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट झारखंड का नामकरण है। ये भी हम लोग वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, आप ज़रूर देखिए। अब देखिए झारखंड नाम का उत्पत्ति किस कारण से हुई है, तो झाड़ियों और वनों की अधिकता के कारण झारखंड जो है नाम का इसका उत्पत्ति या ओरिजिन हुआ है। झारखंड शब्द का पुराना उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये जो है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड शब्द का पहला पुरातात्विक प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से प्राप्त हुआ है। झारखंड शब्द का उल्लेख किस राजा के शासनकाल के ताम्रपत्र में मिला है, तो 13वीं सदी में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में एक राजा मतलब उड़ीसा के एक राजा थे नरसिंह देव द्वितीय। तो नरसिंह देव द्वितीय आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, नरसिंह देव द्वितीय। ये झारखंड शब्द का उल्लेख यही नरसिंह देव द्वितीय के शासनकाल का ताम्रपत्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है। तो आपका यहाँ पे इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है, तो झारखंड का पहला ऐतराय ब्राह्मण में मिला है। ऐतराय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो पुंड्र या पुंड्र के नाम से संबोधित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि मुंडा शासनकाल में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो मुंडा के शासनकाल में झारखंड को जाहिर खंड कहा जाता था। जाहिर खंड शब्द में जाहिर का क्या अर्थ होता था, तो 8 का करेक्ट आंसर भी होगा, सरना स्थल हुआ करता था। इसी प्रकार से अगला है कि जाहिर खंड शब्द में खंड या खोंड शब्द का क्या अर्थ था, 9 का करेक्ट आंसर भी होगा, वेदी या क्षेत्र। तो क्षेत्र आप याद रखिएगा, खंड का मतलब क्षेत्र होता है। ऋग्वेद में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ऋग्वेद में झारखंड के लिए जो शब्द यूज किया गया था वो कीकट प्रदेश का यूज किया गया था। ऐतराय ब्राह्मण में पुंड्र यूज किया गया था। अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है, व्रत्य जैसे प्रदेश के नाम से किया गया। वहीं अगला प्रश्न है कि वायु पुराण में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधन किया गया है, तो 12 का होगा मुरुंड। वही आपका अगला प्रश्न है कि विष्णु पुराण में झारखंड का कौन सा नाम उल्लेखित है, तो आपका यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर ये होगा मुंड। विष्णु पुराण में मुंड और वायु पुराण में मुरुंड आप याद रखिएगा। और पुंड्र जो है से ऐतराय ब्राह्मण में इसका किया गया है। आपका अगर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समुद्रगुप्त या इसी प्रकार से खोखरा जो है से मुगल काल के समय में यूज किया गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भागवत पुराण में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया है, तो ये मुरुंड के नाम से किया गया है। 14 का करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 14 का जो है भागवत पुराण में जो है मुरुंड के नाम से नहीं किया गया है, ये कीकट प्रदेश है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 14 का। अब आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो पुंडरीक या पशुभूमि के नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है, तो आपका करेक्ट आंसर 16 का यहाँ पे हो जाएगा, कुकुट या कुकुट देश। आपका अगला प्रश्न है कि हैंसांग ने झारखंड को क्या कहा, तो किलो ना सु फा ला ना कहा है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरुंड। आईने अकबरी ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो आईने अकबरी में झारखंड को जैसे कोकरा या खंखरा के नाम से संबोधित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि तुजू के जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, 20 का करेक्ट आंसर होगा खोखरा। आप याद रखिएगा। अब वहीं आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये है कि माथिर उल उम्रा में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है खोखरा वर्ड जो है यूज किया गया है। बहरिस्तान ए गैबी में झारखंड किस नाम से वर्णित है, 22 का आपका करेक्ट आंसर होगा कुकरा देश। आपका अगला प्रश्न है कि तारिक ए फिरोजशाही और तारिक ए बांग्ला में झारखंड का क्या नाम मिलता है, तो 23 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा झारखंड। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि मुगल काल में झारखंड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल काल में झारखंड को जो से कुकरा खुखरा और खोखरा, तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि सियार उल मुतखरीन में झारखंड का उल्लेख जो है किस नाम से हुआ, तो झारखंड के नाम से ही उल्लेख हुआ है। वहीं आपका अगला प्रश्न है 26 ये है कि अकबरनामा तबकात ए अकबरी आलमगीर नामा किस नाम से प्रयोग किया करते थे, तो झारखंड
कबीरदास और मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो झारखंड के नाम से मिलता है। आपका अगला प्रश्न है कि चैतन्य चरितामृत में झारखंड का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो झारखंड के रूप में हुआ। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो झारखंड के नाम से उल्लेख किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड का क्या नाम था? कलिंद देश था। मुगल ग्रंथों में झारखंड का सबसे प्रचलित नामों में से कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। खोखरा, कुकरा, अनखोखरा। आपका अगला प्रश्न है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थित था? तो ये किशुनपुर या फिर आप बोल सकते हैं विल्किंसनगंज। 1845 ईस्वी तक छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रशासन कहाँ से संचालित होता था? 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि आधुनिक रांची नाम किस ऐतिहासिक क्षेत्र या शब्द से विकसित हुआ? तो किशुनपुर, रंचई या अरची। अब आपका अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि आधुनिक काल में झारखंड शब्द का प्रयोग किन विदेशी भाषाओं के साहित्य में है? तो यहाँ पे लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और उड़िया। फिर आपका अगला प्रश्न है 36 और 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान झारखंड क्षेत्र किस नाम से अधिक प्रसिद्ध था? तो ये छोटा नागपुर के नाम से ब्रिटिश शासन के दौरान फेमस था। अंग्रेजी शासन के दौरान झारखंड नाम पुनः कैसे व्यापक रूप से प्रचारित हुआ? प्रशासनिक उपयोग से कैटलॉगस स्पेक्ट्रम और इरेक्ट्रम सोसाइटी लेसोम में झारखंड का उल्लेख जैसे किस भाषा में हुआ है? तो आपका यहाँ पे लैटिन हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि द गोस्नर मिशन अंडर डेनकोल्स ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? जर्मन भाषा में लिखित है। आपका अगला प्रश्न है कि वंश प्रभा लेखन किस साहित्य परंपरा का उदाहरण है? तो उड़िया साहित्य बोल सकते हैं कि इसका ये परंपरा है। आपका अगला प्रश्न है 1802 ईस्वी तक छोटा नागपुर या नागपुर नाम मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था? तो रांची के लिए छोटा नागपुर यूज होता था। इसे नागपुर या चुटिया नागपुर के नाम से जाना जाता था। छोटा नागपुर नाम का प्रयोग संपूर्ण पठारी क्षेत्र के लिए किस वर्ष से होने लगा? तो ये 1812 ईस्वी में आप याद रखिएगा होने लगा था। इस वर्ष से मध्यकाल में रांची क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो कोखरा के नाम से जाना जाता था। चुटिया नागपुर नाम किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया? तो J.H. हेविट ने चुटिया नागपुर नाम दिया था। कुकुटलाट का नाम उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया? तो फाह्यान ने किया है कुकुटलाट का यूज। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि द पिलग्रिमेज ऑफ फाह्यान पुस्तक के लेखक कौन है? तो J. थॉमस है। वहीं आपका अगला है कि राजमहल क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो राजमहल क्षेत्र का प्राचीन नाम था कंकजोल या कीचिंग काला। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि ब्रिटिश काल में दामिनेको की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था ब्रिटिश काल में। अगर दामिनेको की बात करें तो 1824 में, कहीं कहीं 1832 आपको देखने को मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है कि संथाल परगना का अति प्राचीन नाम कौन सा है? तो संथाल परगना का अति प्राचीन नाम कंकजोल या नरी खंड है। आपका अगला प्रश्न है कि धनबाद क्षेत्र किस ऐतिहासिक जिले का प्रभाग है? मानभूम का था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि खरसावां क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो करतासीना था। फिर आपका अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का सबसे पुराना क्षेत्रीय नाम कौन सा माना जाता है? तो ये नागभूमि हो जाएगा आपका राइट आंसर। श्रीनिवास नगर किस आधुनिक शहर का प्राचीन नाम है? चाईबासा का। यह आपका जो है आधुनिक बोल सकते हैं कि पुराना नाम है चाईबासा। महाभारत में झारखंड को कर्कखंड नाम देने का कारण क्या बताया गया है? तो जनजातियों या कर्क रेखा की उपस्थिति के कारण मेगस्थनी ने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया? तो मोदो गेब्रोगोई नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ दास की पुस्तक इंडिया एंड जम्बू आइलैंड में किसका जो है वर्णन है? तो बुद्ध और महावीर का छोटा नागपुर से संबंध है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में दामिनेको का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो जनजातीय प्रशासनिक नियंत्रण और संथालों के बसाने हेतु। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि कुकुटलाट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुर्गों की भूमि। आपका अगला प्रश्न है कि रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया? तो नागभूमि से संबोधित किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मानव वैज्ञानिक शरत चंद्र रॉय के अनुसार रांची नाम की उत्पत्ति किस
शब्द से हुई है, तो अरांची या अर्ची या छोटी छड़ी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बता रहा है। लेकिन आप देखिए मुंडारी भाषा के अनुसार अरांची शब्द का क्या अर्थ होता है, तो हल जोतना। नागपुर और क्षेत्रीय बोली के अनुसार आर्ची शब्द का क्या अर्थ है, तो नागपुरी के अनुसार बताना है अर्ची, तो बांस का जंगल। और वही मुंडारी भाषा में इसका है हल जोतना। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि लोक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार रांची नाम किस पक्षी के नाम पर जैसे पड़ा है ऐसा माना जाता है, तो यहाँ रिंकी रिंची, तो रिंकी रिंची के पंछी के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेजी शासन के अभिलेखों के अनुसार रांची नाम किस शब्द से बना माना जाता है, तो रंचाई अर्थात खजाना। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि J.H. हेविट ने रांची क्षेत्र के लिए जैसे किस नाम का प्रयोग किया था, तो ये चुटिया नागपुर का नाम जैसे प्रयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश का संबंध किस आधुनिक राज्य क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो आपका होगा झारखंड या मगध क्षेत्र। फिर आपका अगला प्रश्न है ये है कि अथर्ववेद में प्रयुक्त व्रत शब्द का तात्पर्य क्या माना गया है, तो गैर वैदिक और स्थानीय निवासी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्रों में झारखंड शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से लगातार देखने को मिलता है, तो 13वीं शताब्दी से। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वन और झाड़ियों का प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि JPSC परीक्षाओं के दृष्टिकोण से नामकरण ये आपका जो है पूछा जाता है। अब कंप्लीट हो गया, ये सबसे लास्ट प्रश्न था, तो वो प्रश्न तो नहीं था। इस प्रकार से देखिए सारे प्रश्नों को कंप्लीट किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हम लोग प्रश्न आज ही वीडियो में कंप्लीट किए, मतलब रिवीजन किए, ये सब हम लोग तो कंप्लीट कर चुके थे, और सारे के सारे आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। आप इसे प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में देखिए, आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो है आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए 14 और 15 का कि राइट आंसर क्या होगा। भागवत पुराण में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तो चलिए इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे 12th इंटर लेवल आपका बहुत अच्छे से झारखंड करंट अफेयर, झारखंड जीके कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखते रहिए, और भी हमारे जो वीडियो डाले गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।